अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में जो है ना वो हमने दो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो वाइवा के लिहाज से एमसीक्यूज़ में और एससीक्यू में पूछे जा सकते हैं ना सीवीएस के लिहाज से जो है वो हमने दो क्वेश्चंस डिस्कस करने हैं, जिसमें पहला है हाउ एस इनहिबिटर्स एंड आर्ब्स प्रिवेंट डायबिटिक नेफ्रोपैथी और दूसरा है वाई एस इनहिबिटर्स डोंट यूज़ इन एक्यूट इन रीनल आर्टरी स्टेनोसिस। ठीक है, देखिए हम लोग कहते आ रहे हैं कि जब भी हमारे पास हाइपरटेंसिव पेशेंट होगा और साथ में उसको डायबिटीज़ होगी तो हमने जो ड्रग ऑफ चॉइस है वो हमारे पास एस इनहिबिटर्स एंड आर्ब्स है। ठीक है, अब हमें पता है कि जो हमारे पास एस इनहिबिटर्स या आर्ब्स हैं वो हमारे पास क्या करते हैं, एंजियोटेंसिन 2 के लेवल को कम करते हैं। ठीक है, आपको पता है कैसे करते हैं। एस इनहिबिटर्स हैं, इन्होंने क्या करना है, हमारे पास एंजियोटेंसिन जो एस इनहिबिटर्स है एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट नहीं होने देना। आर्ब्स जो है उन्होंने एंजियोटेंसिन 2 के रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देना, तो इन शॉर्ट जो है वो एंजियोटेंसिन 2 जो है वो हमारे पास कम हो जाएगा। ठीक है, जो इफरेंट आर्ट्रियोल्स है ना और एफरेंट आर्ट्रियोल्स, स्पेसिफिकली इफरेंट आर्ट्रियोल्स, वहाँ पे एंजियोटेंसिन 2 जो है उसके रिसेप्टर्स होते हैं और वो हमारे पास करवा रहा होता है कंस्ट्रिक्शन। ठीक है, अब हमारे पास जब एंजियोटेंसिन 2 कम हो जाएगा तो क्या होगा कि हमारे पास इफरेंट आर्ट्रियोल्स की कंस्ट्रिक्शन नहीं होगी, नो इफरेंट कंस्ट्रिक्शन। ठीक है, जब हमारे पास इफरेंट कंस्ट्रिक्शन नहीं हुई इसका मतलब वहाँ पे क्या हुई, इफरेंट डायलेशन हुई, तो उसका मतलब यह है कि वहाँ से ब्लड फ्लो सही से पास कर रहा है और हमारे पास ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो है ना वो हो जाएगा कम। ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कम हो गया, इसका मतलब ये है कि ग्लोमेरुलस को जो डैमेज करने का चांस है वो कम हो जाएगा। ठीक है, ग्लोमेरुलर डैमेज के चांस कम हो जाएंगे। इस तरह जो है वो हमारे पास एस इनहिबिटर्स या आर्ब्स जो है वो डायबिटिक नेफ्रोपैथी को प्रिवेंट करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, एंजियोटेंसिन 2 के लेवल को कम कर देते हैं, जिसकी वजह से इफरेंट आर्ट्रियोल की कंस्ट्रिक्शन नहीं होती, इफरेंट आर्ट्रियोल की डायलेशन हो जाती है, वहाँ से ब्लड फ्लो सही से पास करता रहता है और हमारे पास ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, इसकी डायलेशन होने की वजह से ग्लोमेरुलस का हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कम हो जाएगा और हमारे पास ग्लोमेरुलस के डैमेज करने में या फिर किसी भी किस्म की नेफ्रोपैथी जो है वो प्रिवेंट की जा सकती है। दूसरा क्वेश्चन है वाई एस इनहिबिटर्स डोंट यूज़ इन रीनल आर्टरी स्टेनोसिस। तो देखिए, रीनल आर्टरी स्टेनोसिस का मतलब क्या है कि उस हिस्से में ब्लड फ्लो क्या है, कम है। सही है ना, रीनल आर्टरी स्टेनोसिस इसका मतलब वहाँ पे ब्लड फ्लो कम हो गया और एस इनहिबिटर्स का काम क्या होता है, ब्लड प्रेशर को ये क्या करते हैं, कम करते हैं। जब ब्लड प्रेशर को कम किया तो इसका मतलब इन्होंने क्या किया, ब्लड फ्लो को कम किया। ब्लड फ्लो को कम करने का मतलब ये कि रीनल ब्लड फ्लो हमारे पास कम हो गया। अब रीनल आर्टरी स्टेनोसिस में क्या था कि हमारे पास पहले से ही ब्लड फ्लो कम था। ठीक है, ब्लड फ्लो कम था, अब हमने दे दिए एस इनहिबिटर्स, उन्होंने ब्लड प्रेशर कम करके रीनल ब्लड फ्लो को और कम कर दिया, जिसकी वजह से हमारे पास ये दोनों मिलकर जो है एक्यूट रीनल फेलियर या रीनल शट डाउन करवा देते हैं हमारे पास। ठीक है, इसलिए हम कहते हैं कि हम लोग एस इनहिबिटर्स जो हैं वो रीनल आर्टरी स्टेनोसिस में नहीं देते। अगर देंगे तो क्या होगा, ब्लड फ्लो बहुत कम हो जाएगा, जिसकी वजह से एक्यूट रीनल फेलियर या एक्यूट रीनल शट डाउन हो जाएगा हमारे पास।